हेलो फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ में हम लोग सेट 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है ए सी और ए ई बराबर है। ए सी आपका ये है, ए सी और ए ई बराबर है, एंड ए बी एंड ए डी आर इक्वल। ए बी एंड ए डी आर इक्वल। ठीक है। और क्या आपको दिया हुआ है, ए बी और ए डी इक्वल है, और फिर आपका दिया हुआ है एंगल बी ए डी, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, सी ए ई और ई ए सी। ठीक है। आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी इक्वल टू डी। अब देखिए ये डायग्राम आपका कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पे आपको देखिए ट्रायंगल भी नहीं बता रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल हैं, आपको ये भी नहीं बता रहे कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएं दें जिससे हमको ये रिजल्ट अचीव हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। आप पहले क्या कीजिए कि पहले तो आप फिक्स कर लीजिए कि जो जो साइड इक्वल दिया हुआ वो किस किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। ठीक है। अब जैसे आपका देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों साइड अगर इक्वल है और ये साइड इसके बराबर है, और आपको किस किस को इक्वल दिखाना है, आपको दिखाना है बी सी जो है वो डी के बराबर है, इसके बराबर दिखाना है। तो ये जो प्रूफ करने वाला है और जो गिवन है ना, वो आपको एक आइडिया दे देगा कि आपको किस किस ट्रायंगल में काम करना है। तो आप देखिए ये वाला साइड जो है एक ही ट्रायंगल में लाई कर रहा है, और वो है ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है ना। और ये जो बी सी है वो आपका इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल। ठीक है। और अब जैसे ही आप ये कंक्लूड करेंगे तो देखिए जो गिवन साइड है वो दोनों ट्रायंगल में लाई कर रहा है ना। जो गिवन साइड है वो दोनों ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो हमको इस तरह आइडेंटिफाई करना है, जो प्रूफ करना है ना उसको हम देखेंगे कि वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है दोनों। तो जो प्रूफ करना है ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रायंगल में लाई रहेगा तभी हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा, कंफर्म करने के लिए जो गिवन है वो सारे उस ट्रायंगल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एंगल देखिए उस ट्रायंगल में नहीं है, तो चलिए एंगल पे तो नहीं, एंगल मैच नहीं कर रहा है, बट बाकी दो साइड मैच कर रहा है, और जो प्रूफ करना है वो मैच कर रहा है। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको किस ट्रायंगल में काम करना है। तो अब हमने इसका एक कॉपी ऑलरेडी बना लिया है जिस ट्रायंगल में हमको काम करना है। देखिए ये ट्रायंगल का ए बी सी ये ट्रायंगल है ना। इसकी एक कॉपी मैंने ऑलरेडी बना ली थी। और दूसरा जो ट्रायंगल हमको जिस पे काम करना है वो है हमारा ये ए डी ई, है ना। सो इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब पहले आप ये देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल को आपको अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या क्या गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में हम सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं। ए ई जो है ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। दूसरा, ए बी जो है वो आपके ए डी के बराबर है। दो चीज़ तो मिल रही है दोनों ट्रायंगल में। और आपको दिखाना है कि ये बी सी जो है वो डी के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। तीसरा हमें नहीं मिल रहा है कि क्या होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो अब आप देखिए, या तो तीनों साइड इक्वल दिखा दी, बट तीनों साइड हम इक्वल दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी प्रूफ करना है। तो एंगल ही दिखा सकते हैं। तो अब जब दो साइड है और एक एंगल है तो हमारे पास एक ही कॉन्ग्रुएंसी रूल है, एस एस। तो इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है यही हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा। बट अब आप देखिए कि जब हम बी ए सी ले रहे हैं, जब हम बी ए सी को स्टडी कर रहे हैं, तो बी ए सी जो है ये वाला ट्रायंगल है। इसमें हमको ये इस एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस पूरे एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको सिर्फ ये छोटा सा एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमारा बच जा रहा है, जिसको मैंने कलर कर दिया, ये वाला एंगल बच जा रहा है ना। इसी तरह जब हम दूसरे वाले ट्रायंगल को देखेंगे, जब दूसरे वाले ट्रायंगल को अगर हम देखने जाएं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को, तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए कि सेम सेम चीज़ हो रही है।
ये वाले एंगल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है, और जो एंगल कलर्ड किया है वो मिसिंग है। तो जबकि हमको तो ये पूरा एंगल चाहिए। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस एंगल का नाम है एंगल, चलिए मैं इसको पहले सेपरेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अब आप इजीली इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि आपको दिया हुआ है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और इक्वली ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे तो हम दोनों साइड अगर सेम चीज़ ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो हमको ये पूरा एंगल मिल जाएगा BAC। ये पूरा एंगल मिल जाएगा ना BAC, क्योंकि इसमें आप देखिए ऐसा है, ये यहाँ पे एंगल 1 है और ये एंगल 3 है ना। सेम चीज़ जो है इसमें भी हो रहा है। ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है, तो हमको एंगल 2 तो दोनों में इक्वल, एंगल 1 और 2 तो दोनों में बराबर है। एंगल 3 दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 1 और 2 में एंगल 3 जोड़ दे तो हमको ये पूरे एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ना, और हम बोल सकते हैं ये पूरा एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। तो अब आप देखिए आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। सो गिवन आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं ये पार्ट नहीं लिखूंगा। अब क्या प्रूफ करना है ये भी आप खुद से लिख लीजिएगा, और इसके पहले ये सॉल्यूशन हम खुद से कर लेंगे ताकि ये हमको जब प्रूफ करने जाए ना तो उसमें हम इसको डायरेक्ट लिख सकें। सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC, है ना, और ट्रायंगल ADE, क्या क्या हमें बराबर पता है। इसका नाम दे देते हैं एंगल A है ना। इसको एंगल 4 दे देते हैं, इसको एंगल 5 दे देते हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमने प्रूफ किया यहाँ पे फ्रॉम 1। और एंगल, सॉरी एंगल नहीं, AB इज इक्वल टू AD, ये गिवन है आपका। और तीसरा क्या है, AC इज इक्वल टू AE भाई, ये भी गिवन है। सो बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाई एस, है ना। बाई एस वी कैन से दैट, by SAS we can say that triangle ABAC is congruent to, अब थोड़ा सा नाम आपको देखना पड़ेगा। ये वाला साइड जो है AB जो है वो AD के बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखना पड़ेगा। एक तो A का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A है, तो ये जो पहला वाला ट्रायंगल है इसमें जो मिडिल में आएगा वो A आएगा। अब देखिए B इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में D है, तो B को कौन रिप्लेस करेगा, D। सो DAE ये मेरे ट्रायंगल का नाम होगा, है ना। और अब जो आपको आखिरी दिखाना था कि ये BC जो है वो D के बराबर होगा, तो देखिए ये बाई सिंप्लिसिटी 4 के अपोजिट में है और यहाँ पे 5 के अपोजिट में है। 4 और 5 ऑलरेडी बराबर था, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो BC होगा वो D के बराबर होगा बाई सिंप्लिसिटी, ठीक है।